Welcome to UPSC Sathi. So there was an article in Indian Express, The Warnings of Dr. B.R. Ambedkar. So this is important for your sociology paper, and also in your essay paper you can use some of these statements or warnings of Dr. B.R. Ambedkar, and also in your GS paper or ethics paper somewhere you can use this statement of Dr. B.R. Ambedkar. November 26 is celebrated as Constitution Day or Samvidhan Divas because on November 26, 1949, Constituent Assembly of India adopted our Constitution. So नवंबर 26 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, इसलिए हम नवंबर 26 को कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं. फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दिसंबर 9 1946 में. कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? BN राव थे. ठीक है. जो फाइनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे. these are some of the facts which can be useful for your prelims paper, right? SN Mukherjee was the chief draftsman of the constitution. Chairman of the drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar, and Ambedkar pointed out that he became the chairman of drafting committee by accident. वो तो असेंबली में इसलिए आए थे कि सिर्फ वो शेड्यूल कास्ट का इंटरेस्ट सेफगार्ड कर सके. उनको ये आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि he would be elected to the drafting committee, and he was even more surprised when the drafting committee elected him to be the chairman because एमिनेंट लॉयर्स सच एज अलादी कृष्णा अय्यर इसके मेंबर्स थे. तो उनको लगता था कि चेयरमैन तो मैं कैसे बनूंगा या मुझे क्यों चेयरमैन क्यों बनाएंगे अगर मेंबर बना भी दिया है तो. ही डिड नॉट हैव द रिमोटेस्ट आइडिया. अंबेडकर एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट सम इश्यूज दैट द न्यू रिपब्लिक वुड फेस. सो अंबेडकर जी ने बोला कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नया जो इंडियन रिपब्लिक है वो फेस कर सकता है. सो हिज एंजाइटी वॉज दैट आवर एनिमीज वुड टेक द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड क्रीड. तो कास्ट जातियां जातियां और क्रीड बिलीफ सिस्टम या रिलीजियस बिलीफ एक्सेट्रा. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट देयर वुड बी मैनी पॉलिटिकल पार्टीज विद डाइवर्स एंड अपोजिंग पॉलिटिकल क्रीड्स. तो उनके अकॉर्डिंग बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो इंडियन रिपब्लिक बना है और सब उनका डाइवर्स व्यू पॉइंट होगा, डाइवर्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होंगी. सो ही आस्क्ड विल इंडियन प्लेस द कंट्री अबाउ देयर क्रीड और विल दे प्लेस देयर क्रीड अबाउ द कंट्री. तो कंट्री को क्रीड के ऊपर रखेंगे या क्रीड को कंट्री के ऊपर रखेंगे. अगर क्रीड को ऊपर रखते हैं तो अंबेडकर ने बोला कि जो हमारा इंडिपेंडेंस जो हमने इतनी मुश्किल से जीता है इट वुड बी इन जियोपार्डी एंड वुड प्रोबेबली बी लॉस्ट फॉर एवर. और हमेशा के लिए हम अपनी आज़ादी खो देंगे. अंबेडकर जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट करते हैं. वो बोलते हैं कि nobody should lay their liberties at the feet of even a great man or trust him with the powers which enable him to subvert their institution. तो बोलते हैं कि जो सिटीजन्स हैं उनको अपनी लिबर्टी, उनको अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम एक ग्रेट मैन के चरणों में नहीं रख देनी है और उस ग्रेट आदमी पे इतना भरोसा नहीं कर लेना है कि वो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ही बाईपास करने लगे, उनको ही सबवर्ट कर दें. सो अंबेडकर बोला दिस क्वेश्चन इज फार मोर नेसेसरी इन केस ऑफ इंडिया. तो ये जो क्वेश्चन जो दिया था उन्होंने सावधानी बरतने की कोशिश करनी चाहिए, अंबेडकर जी ने ऐसा बोला. और ये सावधानी इंडिया में ज़्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि भक्ति जिसको हम डिवोशन भी बोलते हैं और हीरो वर्शिप ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन इंडिया देन इन एनी अदर कंट्री. सो भक्ति इन रिलीजन में भी रोड टू अ साल्वेशन ऑफ द सोल. अगर आप रिलीजन में मतलब भक्ति में लगे हो, धर्म के रास्ते पे हो, तो आप देयर कैन बी साल्वेशन ऑफ द सोल, आपको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है. ठीक है. बट अगर पॉलिटिक्स में आप भक्ति करते हो तो अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग इट इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड टू इवेंचुअल डिक्टेटरशिप. तो ये डिग्रेडेशन हो जाएगा कंट्री का और डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो जाएगी. तो हीरो वर्शिप कल्ट दैट अंबेडकर फियर हैज ऑल्सो बीन वाइडली प्रेवलेंट इन सेवरल स्टेट. तो ये जो भक्ति भाव जो पॉलिटिक्स में है वो बहुत सारे स्टेट्स में दिखता भी है कि जहाँ चीफ मिनिस्टर्स को डेमी गॉड्स की तरह ट्रीट किया जाता है और एनी पॉलिटिकल राइवल इज साइडलाइन टू इंश्योर सक्सेशन ऑफ सन, डॉटर और क्लोज एसोसिएट रिगार्डलेस ऑफ देयर कॉम्पिटेंस. सो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स स्टैब्लिश हो जाती है. राइटर ये बताना चाहते हैं. अंबेडकर एक्सप्रेस दैट व्यूज दैट कास्ट आर एंटी नेशनल. तो कास्ट पर अंबेडकर साहब बोलते हैं कि ये एंटी नेशनल है. क्यों है? बिकॉज दे ब्रिंग सेपरेशन इन सोशल लाइफ. सो कास्ट के बेसिस पे आप
लोगों को डिवाइड कर देते हो और साथ में नहीं आने देते हो, तो सोशल लाइफ में सेपरेशन हो जाता है और वो जेलेसी और एंटीपैथी भी जनरेट करती हैं ये कास्ट, इसलिए भी वो एंटी नेशनल है। तो अंबेडकर साहब की जो वार्निंग है उस that must make us reconsider whether the present trend of having caste counting exercise or making some categories within backward caste and scheduled caste to suit political gains are a step in the right direction। तो ये हम जब कास्ट काउंटिंग करवा रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस के प्रोजेक्ट के नाम पे कि सोशल जस्टिस के लिए हमें कास्ट को काउंट करना चाहिए और ये सब कैटेगराइजेशन अब कर रहे हैं हम ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का, तो क्या ये जरूरी है? क्या ये राइट डायरेक्शन में एक स्टेप है या सिर्फ हम अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये बातें कर रहे हैं? तो ये हमको रिकंसिडर करना चाहिए क्योंकि अंबेडकर साहब ने तो वार्निंग दी थी कि जो कास्ट है वो एंटी नेशनल है। फाइनली ही मेंशन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वुड नॉट हैव द एक्सक्यूज ऑफ ब्लेमिंग द ब्रिटिश फॉर थिंग्स गोइंग रॉन्ग। बोलते अगर अभी इंडिपेंडेंस के बाद हम ये नहीं बोल सकते कि अगर कुछ चीजें खराब हो रही है, कंट्री में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो ब्रिटिशर्स की वजह से नहीं हो रहा, क्यों अब हमको ब्लेम उन पे नहीं डाल सकते हम क्योंकि वो तो चले गए हैं। तो वी हैव नोबडी टू ब्लेम एक्सेप्ट आवर सेल्फ, तो हम खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो उन्होंने एम्फोसाइज किया कि हमको लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो प्रिंसिपल है इसको इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करना चाहिए और इन तीन चीज़ों को, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को उन्होंने नाम दिए इनसेपरेबल ट्रिनिटी। एंड ही एम्फोसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेटर्निटी एंड कॉमन ब्रदरहुड ऑफ इंडियन एज दिस अलोन वुड ब्रिंग यूनिटी एंड सॉलिडारिटी टू सोशल लाइफ। तो फ्रेटर्निटी के बिना यूनिटी एंड सॉलिडारिटी सोशल लाइफ में नहीं आ सकती है। तो फ्रेटर्निटी एंड कॉमन ब्रदरहुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये रिमार्केबल अचीवमेंट है कि इतने सारे ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस के बाद भी इंडिया रिमेन ए रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। नानी पालकी वाला जी ने बोला था, ओनली वे टू प्रिजर्व अवर चेरिस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज एटर्नल विजिलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द सिटीजन्स, राइट। तो अगर हमको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, चेरिस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रिजर्व करके रखना है, तो जो सिटीजन्स हैं उनको हमेशा विजिलेंट मोड में रहना होगा, राइट। उनको ये देखना होगी कि कोई सरकार जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको सबवर्ट ना करें, राइट। सो 75 ईयर्स हो चुके हैं, सो देयर इज टाइम टू इंट्रोस्पेक्शन। वी नीड टू एंड डिविजिव इन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और and adopt single-minded focus on making India a fully developed economy where principle of liberty, equality and fraternity prevail in the spirit that was hoped not only by Ambedkar but other eminent founding fathers and mothers as well। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, डिविजिव पॉलिटिक्स, इसको खत्म करना है हमको। सिंगल माइंडेड फोकस हमारा होना चाहिए कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बने, सुपर पावर बने वर्ल्ड में, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को इंपॉर्टेंस दें। तो हमारा जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, ठीक है, सस्टेनेबल सोसाइटी हो, इंक्लूसिव सोसाइटी हो। और ये गोल सिर्फ, ये जो ड्रीम था अंबेडकर साहब का नहीं था अकेले, एमिनेंट फाउंडिंग फादर्स और मदर्स थे, उन्होंने भी यही सोचा था कि हमको ऐसा नेशन क्रिएट करना है। जो 3 वार्निंग थी जो अंबेडकर साहब की, वो क्या थी? वो बोलते थे कि अगर हमको डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है, ठीक है, नॉट ओनली इन फॉर्म बट इन फैक्ट, तो हमको क्या करना होगा? पहली चीज कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अडॉप्ट करने होंगे अपने सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और जो सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन एंड सत्याग्रह जैसे मेथड है उनको छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको ये रिवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अगर ओपन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आपके पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, संवैधानिक रास्ता है, सो ये सारे जो मेथड्स हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इनको बोलते थे ग्रामर ऑफ एनार्की एंड सूनर दे आर अबंडेंट द बेटर फॉर अस। सेकेंड थिंग जो हमको ऑब्जर्व करनी है वही यही वाला कि हीरो वर्शिप नहीं करनी है, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। वो बोलते हैं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग ग्रेटफुल टू ग्रेट मैन हु हैव रेंडर्ड लाइफ लॉन्ग सर्विसेज टू द कंट्री, बट देयर आर लिमिट्स टू ग्रेटफुलनेस। तो हमको अपनी फ्रीडम, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी लिबर्टी ग्रेट लीडर के चरणों में नहीं रख देनी है कि आप जो भी डिसीजन लोगे हम बिना पूछे वो फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इट इज अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। थर्ड थिंग जो अंबेडकर साहब ने बोली थी, या थर्ड वार्निंग जो थी उनकी, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, कि वी शुड नॉट बी कंटेंट विद मेयर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कि अब इंडिया आज़ाद हो गया है, हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिल गई है, ठीक है, बट हमको सिर्फ इससे ही संतुष्ट नहीं हो जाना है,
हमको वी मस्ट ट्राई टू मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ए सोशल डेमोक्रेसी। तो बोलते हैं सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से काम नहीं चलेगा, हमको क्या चाहिए, सोशल डेमोक्रेसी भी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। अब ये सोशल डेमोक्रेसी क्या है, इसका मतलब अंबेडकर साहब समझाते हैं, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, जहां पे आप लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड रिकॉग्नाइज करते हो एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, राइट। और ये प्रिंसिपल्स सेपरेट नहीं है, ये ट्रिनिटी है, जैसे कि हम एक पिछली स्लाइड में भी देख चुके हैं, राइट, इनसेपरेबल ट्रिनिटी। और सो ये इनसेपरेबल ट्रिनिटी है। लिबर्टी को हम इक्वालिटी से डाइवोर्स नहीं कर सकते, इक्वालिटी को लिबर्टी से डाइवोर्स नहीं कर सकते, और लिबर्टी और इक्वालिटी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी, क्योंकि अगर इक्वालिटी नहीं है और लिबर्टी है सबके पास, इक्वालिटी नहीं है तो क्या होगा, सुपरमेसी ऑफ फ्यू, कुछ लोगों की सुपरमेसी हो जाएगी सबके ऊपर। अगर इक्वालिटी है बट लिबर्टी नहीं है तो क्या होगा, आप जो इनिशिएटिव है, कोई इंडिविजुअल है वो इनिशिएटिव नहीं लेगा, इनोवेटिव क्रिएशन नहीं होगा, तो कुछ नया चीज डेवलप नहीं हो पाएगा। और फ्रेटर्निटी नहीं है, अगर सपोज अगर फ्रेटर्निटी नहीं है तो क्या होगा, लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुपरमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मैनी, और विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग। तो अगर आपके पास फ्रेटर्निटी नहीं है, भाईचारा नहीं है, और आपने लिबर्टी और इक्वालिटी की बात करते हो, तो दिस वुड साउंड अननेचुरल, और वहां पर आपको एक कांस्टेबल चाहिए होगा इन चीज को इन्फोर्स करने के लिए कि सब इक्वल है और सबको आजादी है, क्योंकि यहाँ पे आप भाईचारा नहीं है तो ये आपस में लड़ेंगे ही। सो राइट, सो दीज आर थ्री वार्निंग्स ऑफ द अम्बेडकर साहब। एंड आप अपने सोशियोलॉजी के आंसर में या कोई एसे में, एथिक्स में, और इवन GS1 अगर पर्सनैलिटीज के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन यूज दिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।